हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। आज हमारा एंशियंट हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसका नाम है वैदिक काल यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। इसके वन लाइनर्स को आज हम पढ़ेंगे। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान, नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तीनों वेदों के लिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? केकई के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चिनाब। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। आधुनिक नाम, प्राचीन नाम। गाय अगन्या जिसका वध न हो। राजा गोपा। अतिथि गोहंता। धनी व्यक्ति गोमत। युद्ध गविष्ठ गेसु गम्य। पुत्री दुहिता। अनाज धान्य। मरुस्थल धनव। उपजाऊ भूमि उर्वरा। पशुचरण योग्य भूमि खिल्य। हल से बनी नालियां सीता। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋचाओं का संकलन है? सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहितों किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? सिक्के, कॉइन के लिए। पुरुष मेद प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। वेद, ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, आरण्यक, अधेता, उपवेद। ऋग्वेद कौशितकी ऐत्रेय 1028 मंत्र। कौशितकीय ऐत्रेय कौशितकीय होत्र आयुर्वेद प्रजापति। यजुर्वेद तैत्तिरीय शतपथ। तैत्तिरीय कठी श्वेताश्वर ईश वृद्रनायक मित्रयाणी। तैत्तिरीय वृद्रनायक शतपथ। अदुर्वाय धनुर्वेद विश्वामित्र। सामवेद पंचविश, इसे तांडे ब्राह्मण भी कहते हैं। 1810 मंत्र। केन छंदोक्य, जेमिनीय छंदोक्य, उद्गाता। गंधर्व वेद नारद। अथर्ववेद गोपथ 6000 मंत्र। मांडुक्य प्रश्न मुंडक ब्रह्मा। शिल्पवेद विश्वकर्मा। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में एक जिस अहूर मज़दा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोग्जकोई अभिलेख। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग एवं मगध। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में 2 से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल
के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुषणी रावी नदी के तट पर। 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीवकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक नदियाँ। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। वितिस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, द्रष्टवती, घग्गर, कुब्बू, कुर्रम, कुंभा, काबुल, सदानीरा, गंडक, अस्कनी, चिनाब, शतुद्री, सतलज, गोमल, गोमती, सिंधु, सिंध, सरस्वती, घग्गर, सुषोमा, सोहन, सुवास्तु, स्वास्त। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। जीवकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जयमती से। अस्तोमा सदगमा वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य से गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीत्मा और नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हम नेक्स्ट क्लास में जैन धर्म वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।